Chapter number 8 and proof theorem number 8.1. Chapter number 8 is projection of a side of a triangle. Projection means shadow. अब जो आपके पास थ्योरम है ट्राइंगल की साइड्स के प्रोजेक्शन के साथ है कि किसी भी ट्राइंगल की किसी एक साइड का आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो उससे रेलिवेंट थ्योरम आपने कैसे प्रूव करने हैं। अब थ्योरम 8.1 स्टेटमेंट क्या है उसकी, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपने लेनी है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। इन एनी ट्राइंगल एट द मोस्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी प्रेजेंट। एक ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। एक एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो बाकी दोनों एंगल्स को 90 से लेस होना कंपल्सरी है 180 कंप्लीट करने के लिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब है उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट मींस 90 से छोटे होंगे। तो हमें गिवन क्या है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to obtuse angle, square on the side opposite to obtuse angle is equal to sum of the squares on the sides containing the obtuse angle. For example, आपके पास ये कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल अब आपको क्या दी हुई है? ट्राइंगल आपको दी हुई है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि आपके पास एक एंगल 90 से बड़ा होगा और बाकी जो एंगल है वो 90 से छोटे होंगे। तो क्या गिवन है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ये आपके पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम फॉर एग्जांपल ABC है आपके पास। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अब बी पे जो एंगल बना हुआ है ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि इसकी मेजर 90 से ज्यादा है। अब एक स्ट्रेट लाइन पे, लाइन के ऊपर ऊपर जितने भी एंगल आते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, सीधा स्ट्रेट 90 के एंगल होता है, और यहाँ से बाहर जब एंगल चले जाते हैं तो वो 90 से बड़े एंगल होते हैं। अब ये लाइन स्ट्रेट 90 के बाद बाहर आ रही है, इट मींस इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपके पास द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसकी ऑपोजिट जो साइड है इसका स्क्वायर इक्वल है किसके? द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। सम मींस एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। ये दो साइड्स जो एक्यूट एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम टुगेदर विद। अब टुगेदर का मतलब क्या होता है? अगेन टुगेदर में हम ऐड करते हैं चीज़ों को, इकट्ठा करते हैं चीज़ों को। तो इकट्ठा, अब नंबर्स को हमने इकट्ठा करना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, नंबर्स को, वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या है? टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ इट्स साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। कि आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है ऑब्ट्यूज एंगल को जो दो साइड्स कंटेन होती हैं उनके स्क्वायर के सम के, टुगेदर विद, उसके साथ इकट्ठी हो रही है क्या चीज? ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। कि उन दोनों साइड्स में से जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उन दोनों में से एक साइड के ट्वाइस का स्क्वायर और क्या चीज है साथ? प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल। ट्वाइस किसको बोलते हैं? डबल को बोलते हैं। कि आपके पास जो भी चीज होगी आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। टुगेदर विद मींस प्लस करना है ट्वाइस ऑफ रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ इट्स साइड। कि ये जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है इसमें से एक साइड, वन ऑफ इट्स साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। कि ट्वाइस करना है आपने इन दोनों में से जो दो साइड्स एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और दूसरी साइड का उसके ऊपर प्रोजेक्शन। अब हम ट्राइंगल को कंप्लीट स्टेटमेंट को कंप्लीट फिगर में चेंज करते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनानी है। ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। कि जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम टुगेदर विद, उनके साथ ऐड करना है किस चीज़ को? Twice the rectangle contained by one of its sides and projection of it on other। कि वो जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उन दोनों में से एक साइड और दूसरी साइड का उसके ऊपर प्रोजेक्शन। तो अब आपके पास ये फिगर बनी हुई है। फिगर में क्या है आपके पास? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनी हुई है जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ पे बना हुआ है? ऑब्ट्यूज एंगल पॉइंट सी पे बना हुआ है।
पॉइंट सी पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। अब आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट जो साइड है इसका स्क्वायर, ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल अगर सी पे बना हुआ है तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी। ऑपोजिट साइड का जो स्क्वायर है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, उन दो साइड्स के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है। तो एक ये साइड है जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, एक ये साइड है जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है। तो क्या होगा, in an obtuse angle triangle the square on the side opposite to obtuse angle is equal to sum of the squares on the sides containing the obtuse angle, कि उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो obtuse angle को कंटेन करती है। तो क्या कौन कौन सी है वो, AC है और दूसरी प्लस BC होल स्क्वायर है। टुगेदर विद, उसके साथ दोबारा इकट्ठा करना है किस चीज को, ट्वाइस द रेक्टेंगल contained by one of its sides and projection of it on other, जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से ट्वाइस के साथ एक साइड। अब हम ये वाली साइड ले रहे हैं, ये वाली साइड ले रहे हैं कौन सी, मेजर ऑफ BC, और इस साइड का प्रोजेक्शन ले रहे हैं कि एक साइड, ये दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, इन दोनों में से एक साइड लेनी है और दूसरी का प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन शेडो को बोलते हैं, तो हम प्रोजेक्शन बेस पे ड्रॉ करते हैं। हम AC वाली साइड का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने, अब ये AC आपके पास साइड है, इस AC की साइड का ये आपके पास प्रोजेक्शन है कि ये साइड आपके पास AC कहाँ से स्टार्ट हो रही है, AC आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा और जहाँ पे ये साइड खत्म हो रही है इस वहां से स्ट्रेट 90 का जो एंगल बनेगा वहां पे प्रोजेक्शन खत्म हो जाता है। प्रोजेक्शन क्या चीज है, शेडो है, ये जहां से साइड स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट होता है और जहां पे वो साइड एंड होती है उससे डायरेक्ट जो स्ट्रेट 90 का एंगल बनता है वहां पे प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो अब आपके पास क्या चीज आ गई है, आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसे हमने ABC का नाम दिया। आपको पता है कि कैपिटल A के सामने वाली साइड की मेजर को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c से मेजर करते हैं। अब हमने इनकी मेजर्स को नाम दे दिया कि AB की मेजर है स्मॉल c, AC की मेजर है स्मॉल b और BC की मेजर है स्मॉल a, क्योंकि A के सामने है, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b और कैपिटल C के सामने स्मॉल c। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं उसमें से एक साइड लेनी है और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन। तो ये दो साइड्स हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं, इसमें से ये वाली हम साइड ले रहे हैं और इस साइड का हम प्रोजेक्शन लेंगे, AC का हम प्रोजेक्शन लेंगे। अब AC का प्रोजेक्शन क्या है कि साइड AC C से स्टार्ट हो रही है और A पे खत्म हो रही है हमारी ट्राइंगल के अंदर, तो C से प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा और जहाँ पे वो खत्म हो रही है साइड उससे स्ट्रेट 90 का एंगल जो बनेगा वहां पे हमारा प्रोजेक्शन एंड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साथ AC का प्रोजेक्शन है, क्या है, AC का प्रोजेक्शन है CD, CD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। BC वाली लाइन को आगे हम एक्सटेंड करें तो उसके ऊपर अब एक साइड BC है जो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है और एक AC है। हमने together with twice of one of its side and projection of it on other, कि जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड लेनी है और दूसरी का उस साइड के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। तो हमने जो साइड लेनी है वो कौन सी है, मेजर ऑफ BC, BC वाली साइड हम ले लेंगे और जो AC है, BC और AC दोनों ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं, दोनों से मिलकर ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, तो BC हमने ले ली और AC का प्रोजेक्शन हमने ले लिया। प्रोजेक्शन शेडो है जो हमारे पास साइड BC के ऊपर बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर, कि जो आप साइड ले रहे हो जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं उसमें से एक साइड लेंगे और दूसरी साइड का उसी साइड के ऊपर प्रोजेक्शन, तो हम AC का प्रोजेक्शन ले लें। अब AC का प्रोजेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, C से, क्योंकि ये साइड C से स्टार्ट हो रही है और A पे खत्म हो रही है, तो प्रोजेक्शन C से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे ये साइड खत्म हो रही है वहां से स्ट्रेट 90 का एंगल लाएंगे तो वहां पे ये प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्शन साइड के स्टार्ट से स्टार्ट होता है और जहाँ वो साइड खत्म हो रही है स्ट्रेट उससे 90 का एंगल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पे प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं। तो कौन कौन सी साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं, एक AC है और एक BC है, तो AC का नाम क्या है, B स्क्वायर, और BC का नाम क्या है, A स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल है उस साइड का स्क्वायर इक्वल है
the square of the side opposite to obtuse angle is equal to sum of the square on the sides containing the obtuse angle, कि जो obtuse angle के सामने वाली साइड है, opposite साइड है, उसका स्क्वायर इक्वल है उन साइड्स के जो obtuse angle को कंटेन करती हैं। अब obtuse angle को जो कंटेन करती है उनके स्क्वायर का सम टुगेदर विद, उसके साथ टुगेदर करना है, इकट्ठा करना है, किसको? ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय, जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से वन ऑफ इट्स साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। तो हमने साइड कौन सी ली? BC, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? A से, और प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर, तो इसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया। इसका प्रोजेक्शन क्या है हमारे पास? CD, जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू P, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने प्रूव करना है तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है, एक हमें ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है ABC, जो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। फिर हमने जब AC का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर मींस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हमारे पास तीन ट्राइंगल्स टोटल बन गई हैं, कौन कौन सी? ABD, एक पूरी बड़ी ट्राइंगल जो है वो ABD, जो पूरी ये कंप्लीट आपको नजर आ रही है ABD, ये पूरी ट्राइंगल है आपके पास। फिर इसके साथ आपके पास दो और ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपके पास है ये ABD और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कौन सी है? दूसरी ट्राइंगल आपके पास ACD, ये दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। आपके पास कंप्लीट फिगर बनने के बाद दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, एक ACD और दूसरी ABD, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके पास बन गई हैं। अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये छोटी वाली जो है ये दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये पूरी एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल ACD और दूसरी ABD, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जिसमें पॉइंट D, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्शन 90 डिग्री के एंगल के साथ हमेशा बनता है। तो ये प्रोजेक्शन है जो 90 डिग्री के एंगल के साथ बना हुआ है। इस 90 डिग्री के एंगल की वजह से ये ट्राइंगल्स दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ABD भी और ACD भी, क्योंकि AD जो है वो परपेंडिकुलर है, AD जो है वो 90 का एंगल बना रहा है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो ग्रेड 9 में आपने चैप्टर नंबर 9 में ये प्रूव किया था कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में अब आपके पास आपको पता है कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, 90 डिग्री की एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं, और जो साइड 90 डिग्री को कंटेन करती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज इज द longest side of right angle triangle. The side opposite to 90 degree is called hypotenuse. The side adjacent to right angle is called base and the side of right angle is called perpendicular. तो ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, बट जब आप इसे प्रूव करेंगे तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। क्यों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है, हमें ऑब्ट्यूज एंगल की सामने वाली साइड का स्क्वायर प्रूव करना है कि वो इक्वल है किसके? वो दो साइड्स जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं उनके स्क्वायर के सम के, और टुगेदर विद मींस हमें सारी चीजों पे क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम पे भी क्या होता है? स्क्वायर होता है। और हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, इसका मतलब है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इजीली अपना ये थ्योरम प्रूव कर सकेंगे। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है। स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी तो आगे ये थ्योरम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट से फिगर कैसे बनानी है? आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनानी है। आपके पास गिवन क्या है? इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनानी है और उसमें प्रूफ क्या करना है? द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है किसके? द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। इक्वल है किसके? उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो दो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसके आगे भी है टुगेदर विद, उसके साथ अगेन टुगेदर मींस इकट्ठा होगा क्या चीज? ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर, कि आपके पास
टुगेदर होगा ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या चीज कि वो जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और दूसरी साइड का उसके ऊपर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर, कि उसके ऊपर दूसरी साइड का प्रोजेक्शन। तो ये आपके पास थ्योरम 8.1 की स्टेटमेंट और उसकी फिगर है कि आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है उन दो साइड के सम के स्क्वायर के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, और उनके साथ टुगेदर विद इकट्ठा करना है, ऐड करना है किस चीज को, ट्वाइस ऑफ मींस 2 टाइम्स ऑफ वन साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर, कि जो दो साइड आपके ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और दूसरी साइड का उसी के ऊपर प्रोजेक्शन। तो हमने क्या किया, ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाई। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये वाली हमारे पास है। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमने ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला है, इसके सामने वाली साइड का जो स्क्वायर है उसको इक्वल हमने प्रूव करना है इन दो साइड्स के स्क्वायर के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, उसके साथ टुगेदर करना है ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट साइड। तो ये दो साइड जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और उसमें से ये जो दूसरी साइड है इसका उसके ऊपर प्रोजेक्शन। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं प्रॉपर। आप देखें उसको तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज ऑब्ट्यूज एंगल। हमने ट्राइंगल ABC बनाई जिसमें पॉइंट C पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, फिर हमने वर्टिसेस को नाम दे दिए। हमें पता है कि कैपिटल A के ऑपोजिट साइड पे जो मेजर ऑफ BC है उसे हम A का नाम देते हैं, B के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल b, C के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल c। फिर उसके बाद हमने दो साइड के स्क्वायर का सम, अब ये दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं तो इसमें से हमने एक साइड लेनी थी जो हमने ये वाली ली और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना था। तो हमने क्या किया, AC का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, C से स्टार्ट किया हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना और A पे खत्म कर दिया, A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो C से लेकर A तक यहाँ तक जो आया ये हमारे पास क्या आया, AC का प्रोजेक्शन आ गया। दिस इज प्रोजेक्शन, ये हमारे पास AC का क्या चीज आ गया, प्रोजेक्शन आ गया। अब प्रोजेक्शन हमेशा 90 का एंगल बनाता है, स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे खत्म होता है। तो ये हमारे पास क्या आया, A perpendicular from A to BC, हमने थ्रू A ड्रॉ perpendicular from A to BC, CD is the projection। ये जो आपके पास CD नजर आ रहा है फिगर में ये आपके पास प्रोजेक्शन बन गया। प्रोजेक्शन को हमने स्मॉल p से डिनोट कर दिया और जो AB की लेंथ है उसे स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दिया। सिर्फ हमने स्टार्ट में ट्राइंगल ली, ट्राइंगल में फिर उसके बाद यहाँ से आगे जितनी भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है ये क्या है, साइड्स को सिर्फ नाम दिया हुआ है। अब स्मॉल a, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल c, कैपिटल C के सामने स्मॉल c, प्रोजेक्शन को P और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसको H का नाम दिया हुआ है। फिर हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना था कि ऑब्ट्यूज एंगल की सामने जो साइड है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है उन दो साइड के स्क्वायर के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है और उनके साथ टुगेदर होगा ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट साइड, कि जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन। तो AC का हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जो कहाँ से बना, C से लेकर D तक, CD इज द प्रोजेक्शन। फिर उनको उनकी मैथमेटिकल मेजर के साथ मेंशन कर दिया जो हमने नाम दिया हुआ है कि AB को हमने नाम दिया हुआ है C का, फिर इसी तरह से हमने इसको नाम दिया, BC को नाम दिया हुआ है किसका, A का। तो उनके नाम के साथ कि अगर हम प्रॉपर प्रूफ करें तो हम उसकी साइड मेंशन करें या उसकी साइड की मेयर को जो हमने नाम दे दिया उस नाम से हम लिखें। तो दोनों तरह से प्रूफ को लिख दिया। अब थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जस्ट आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और कुछ भी आपने यूज नहीं करना, आपने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए इनको प्रूव कर देना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, ट्राइंगल ADB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो आपके पास आपको सबसे बड़ी ट्राइंगल नजर आ रही है ये ट्राइंगल ADB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये प्रोजेक्शन है और प्रोजेक्शन 90 का एंगल बना रहा है और 90 का एंगल जिस ट्राइंगल के अंदर आ जाता है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपके पास यहाँ से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AB होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास BD प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AD। अब ये आपके पास जब आएगा तो आपके पास ये जो बेस है ये दो पार्ट से मिलके बनती है, B से लेकर C तक और C से लेकर D तक। अब यहाँ पे हम BD की जगह हम चेंज कर लेंगे BC प्लस CD। तो यही यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया हुआ है कि ट्राइंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर ट्राइंगल ADB राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। सो हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो हम अपनी ट्राइंगल
ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जब हमने लिखा तो बी डी, अभी जो आपको फिगर में भी दिखाया कि बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी से मिलके बनती है, उन दोनों को ऐड करने से बनती है। तो बी डी की जगह हमने सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट यूज कर दी कि मेजर ऑफ बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी से बनती है। आपके पास यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी था, आगे डी था, यहाँ से वो बन रही थी। तो जो बी डी वाली पूरी लाइन है ये आपकी ट्राइंगल है, यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर आ रहा है जो यहाँ पे डी पे खत्म हो रहा है। तो ये आपके पास बी डी वाली पूरी जो लाइन सेगमेंट है ये बी सी प्लस सी डी से मिलकर बनती है। तो बी सी प्लस सी डी उसकी जगह हमने लिख दिया है। अब बी डी का स्क्वायर था, बी डी बी सी प्लस सी डी से मिलकर बनी, तो बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर आ गया आपके पास। अब हमने इसको सम में चेंज किया। सम में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें +2 टाइम्स सब चीज समथिंग चाहिए। तो +2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर, तो उसी तरह लिखा हुआ है। इन दोनों पे हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई है, सिर्फ हमने क्या किया, हमने ये जो लिखा हुआ है मेजर ऑफ बी सी प्लस मेजर ऑफ सी डी होल स्क्वायर जो हमने बी डी की जगह लिखा है, क्योंकि बी डी इन दोनों के सम से बनता है। बी डी को हमने इन दोनों के सम से लिख किया। तो फिर अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास मेजर ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस सी डी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, हमने फार्मूला यूज किया ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या है? मेजर ऑफ बी सी, और बी क्या है? मेजर ऑफ सी डी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हमने लिखा, और जो हमारे पास ये दोनों फर्स्ट और लास्ट थे इनको हमने ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि इन पे अभी हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, हमने सिर्फ इन दोनों वैल्यूज पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया। अब जब हमने फार्मूला यूज किया हमारे पास एक और भी राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले हमने एक बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ पे बन रही है। अगर हम इसमें देखें तो ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले तो हमने पूरी इस बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, अब हम इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ये वाली जो सिर्फ आपको नजर आ रही है, जो ब्लू से आप है, जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 के सामने है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब अगर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? अगेन अब इस ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया ए सी डी। पहले हमने ए बी डी ट्राइंगल पे लगाया था जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी राइट एंगल ट्राइंगल, अब उसमें एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल भी बनी हुई, तो अब हमने उस पर राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो हमारे पास क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज ए सी है, उसमें बेस सी डी है और परपेंडिकुलर ए डी है। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें से हमने ए डी की वैल्यू को अलग कर दिया, ए डी के साथ जो सी डी था इसको हम दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास क्या हुआ? मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए डी होल स्क्वायर। ये काम हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास टू प्रूफ में अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कहीं पे भी ए डी नहीं है। आपको अपने प्रूफ में ए डी नहीं चाहिए, आपको ए डी को खत्म करना है। तो ए डी को खत्म करने के लिए अब हमने ये सारा काम किया कि पहले हमने इस बड़ी वाली ट्राइंगल पे, पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हमारे पास एक रिजल्ट आया जिसमें हमारे पास ए डी भी यूज हो रहा है, जबकि जो रिजल्ट हमें चाहिए उसमें ए डी कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया? बड़ी वाली ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम से जो रिजल्ट बना उसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमारे पास एक छोटी जो राइट एंगल ट्राइंगल थी उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसमें से मेजर ऑफ ए डी की वैल्यू निकाली। मेजर ऑफ ए डी किसके इक्वल है? मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ सी डी होल स्क्वायर। अब हमने ए सी, अब जो आपके पास इक्वेशन 1 बनी हुई थी जिसपे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, उसमें जहाँ पे ए डी लिखा हुआ था, ए डी की जगह आप इस चीज को रिप्लेस कर लेंगे, ए डी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है कि पहले हमने बड़ी वाली ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उस पे पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली इक्वेशन बनी। इसमें हमारे पास जो बी डी था ये बी सी और सी डी को ऐड करने से बनता था, तो हमने ऐड किया तो हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ। फार्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब इसमें हमारे पास ए डी यूज हो रहा है, जबकि जो चीज हमने प्रूव कर लिया उसमें ए डी हमें जरूरत नहीं है। तो फिर हमारे पास एक छोटी राइट एंगल ट्राइंगल थी, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आया। उसमें से हमने ए डी को सेपरेट कर दिया, सी डी जो उसके साथ ऐड हो रहा था उसे दूसरी साइड पे ले गए तो वो माइनस हो गया। अब जहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में ए डी लिखा हुआ है उसमें हम ए डी की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? ए सी होल स्क्वायर माइनस सी डी होल स्क्वायर। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ से आगे ये जो वैल्यूज है ये हमने किसकी जगह डाली हुई है? ए डी की जगह। अगर आप ऊपर चेक करें तो आपके पास ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो रिजल्ट बना हुआ है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आगे जो मेजर ऑफ AD होल स्क्वायर था वो हमने नहीं लिखा। मेजर ऑफ AB होल स्क्वायर, मेजर ऑफ BC होल स्क्वायर, मेजर ऑफ CD होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ CD। AD हमने नहीं लिखा, AD की जगह हमने उसकी वैल्यू डाल दी। AD की वैल्यू क्या है, ये दो वैल्यूज है उसकी, मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ CD होल स्क्वायर, क्योंकि हमें AD अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट में नहीं चाहिए कहीं भी। जब हमने उसको डाला तो आपके पास एक प्लस CD होल स्क्वायर है और एक माइनस CD होल स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह गया, मेजर ऑफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ BC होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ BC इंटू मेजर ऑफ CD। ये रिजल्ट आपके पास रह गया, मेजर ऑफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल स्क्वायर प्लस AC। अब मेजर ऑफ AB किसके इक्वल है, C के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, A के इक्वल है, AC B के इक्वल है, 2 टाइम्स मेजर ऑफ BC। BC जो है वो स्मॉल a के इक्वल है और मेजर ऑफ CD जो है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस कंप्लीट द प्रूफ कि जो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड है, जहाँ पे C पे कैपिटल C पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ था, तो उसके सामने जो स्मॉल c है वो उस साइड का स्क्वायर इक्वल है उन दोनों साइड के स्क्वायर के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है। आपके पास इस तरह से फिगर बनी हुई थी, C वर्टेक्स पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, तो C के सामने स्मॉल c है, आपके पास यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, तो C के सामने स्मॉल c है, A के सामने स्मॉल a है, B के सामने, तो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, और उनके साथ टुगेदर विद ऐड हो रहा है क्या चीज, ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट साइड, जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड जो क्या है A से रिप्रेजेंट हो रही है, और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था जिसको हमने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया। सो दिस कंप्लीट द प्रूफ कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है किसके, उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, टुगेदर विद उनके साथ ऐड होती है क्या चीज, दोनों साइड जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड का ट्वाइस विद वन साइड, ट्वाइस करना है एक साइड लेके और दूसरी साइड का उसी के ऊपर प्रोजेक्शन लेके। दिस इज थ्योरम 8.1। अब आपके पास ये थ्योरम प्रूव हुआ है, आपने थ्योरम नंबर 8.1 को केयरफुली रीड करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी जरूर है बट थ्योरम डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 दफा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पहले बड़ी वाली ट्राइंगल पे लगाएंगे, बड़ी वाली ट्राइंगल की बेस जो है आपके पास जो बेस बनी हुई है इस तरह से वो B और D, उसके दरमियान में आपके पास C आ रहा है जहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, तो वो इन दोनों के सम से बनती है। बड़ी वाली ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो आपके पास ये है ABD, इस पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप जो बेस BD है उसको 2 के सम में चेंज करेंगे। जब आपके पास BD का स्क्वायर 2 आएगा BC प्लस CD, तो उसका स्क्वायर ओपन करने से आपके पास एक फार्मूला ओपन होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, तो आपके पास 2 इंटू A इंटू B वाली चीज आ जाएगी जो आपको अपने रिजल्ट में चाहिए, ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट साइड टुगेदर विद रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ इट साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर, तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। फिर आपके पास एक चीज एक्स्ट्रा उसमें आ रही है AD होल स्क्वायर, जो आपको नहीं चाहिए वहां पे। तो आपको जो चीज नहीं चाहिए, आपके पास एक छोटी राइट एंगल ट्राइंगल भी अपनी आपकी फिगर में बनी हुई है, तो उस छोटी वाली राइट एंगल ट्राइंगल पे अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें से AD को अलग करके उसकी वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़नी है, फिगर बनानी है, स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी तो आपको पूरे का पूरा थ्योरम समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से फिगर आपने बना ली तो आगे 2 दफा आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पहले बड़ी वाली ट्राइंगल पे उससे एक इक्वेशन बनेगी और फिर छोटी वाली ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसमें से AD की वैल्यू निकाल के आप पुट करेंगे, तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड है, ऑपोजिट साइड है, उसके स्क्वायर का उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ rectangle contained by one of its side and projection of it on other। तो थ्योरम को अच्छी तरह से रीड करना है केयरफुली, नीट नोटबुक पे लिखने के बाद 2 टाइम्स रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेनी है, और डेफिनेशंस और थ्योरम्स में से MCQ